नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सिंह लग्न में सप्तम से लेकर द्वादश भाव में सूर्य के स्थित होने के फल को समझा। आज अध्याय संख्या 145 में हम लोग चर्चा करेंगे कि कन्या लग्न में लग्न से लेकर छठे भाव में सूर्य यदि स्थित हो तो उनके क्या क्या फल होंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कन्या लग्न के विषय में। तो कन्या लग्न या राशि जो है कन्या राशि है। तो कन्या राशि स्त्री राशि है, कन्या राशि सौम्य राशि है, कन्या राशि सम राशि है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि होती है। सूर्य नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है तथा तात्कालिक रूप से कन्या लग्न में या द्वादश का स्वामी है, अर्थात द्वादशेश है, और यह द्वादशेश होकर लग्न में स्थित है। तो सूर्य द्वादशेश होकर लग्न में स्थित है तो लग्न के फल क्या क्या होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, जातक तेजस्वी होगा, जातक शारीरिक रूप से कमजोर होगा, जातक बीमार हो सकते हैं, जातक हमेशा अपने स्वास्थ्य के विषय में चिंतित रहेगा क्योंकि यह द्वादशेश होकर लग्न में स्थित है। सूर्य की सप्तम दृष्टि सातवें भाव में पड़ने से हम लोग कहेंगे कि सातवें भाव से हम लोग दाम्पत्य जीवन की बातें करते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी होगी। यहां से हम लोग पार्टनर्स की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि पार्टनर के बीच में विवाद होगा। यहां से हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि व्यवसाय में उतार चढ़ाव हो सकता है। इस प्रकार सूर्य लग्न में स्थित होने से उसके फल को हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य कन्या लग्न में दूसरे भाव में स्थित होने पर, सूर्य कन्या लग्न में दूसरे भाव में जब स्थित होगा तो यह राशि जो है तुला राशि में स्थित होगा। तो तुला राशि में सूर्य नीच के कहे गए हैं तथा तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र सूर्य को शत्रु मानता है तो सूर्य शत्रु के भाव में स्थित है तथा यह द्वादशेश होकर भी धन भाव में स्थित है। तो हम लोग सूर्य के फल को कैसे समझेंगे। यहां हम लोग यहां कहेंगे कि जातक को धन की हानि होगी, जातक की वाणी तेज होगी, जातक ऐसे वाणी कहेगा कि किसी बात को पूरा ना सुनते हुए वह अपना बोलना प्रारंभ कर देगा। जातक की वाणी के प्रभाव के कारण उनके कुटुंबों से संबंध में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग सप्तम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं तो पंचमेश आकर अपने से दसम भाव में स्थित है तो पंचम से संबंधित फल को हम लोग अच्छा कहेंगे। सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। तो सूर्य सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो अष्टम भाव में जो राशि स्थित है यह सूर्य के मित्र की राशि है। तो यहां से हम लोग आयु की चर्चा करते हैं तो आयु में परेशानियां हो सकती है। यहां से हम लोग पुश्तैनी संपत्ति की चर्चा करते हैं तो ऐसे यदि संपत्ति है जातक के तो उसमें उसे प्राप्त करने में परेशानियां हो सकती है। यहां से अष्टम भाव से हम लोग गुप्त ज्ञान की बात करते हैं। गुप्त ज्ञान जैसे यदि जातक, उदाहरण के लिए यदि जातक किसी ज्योतिष वगैरह का ज्ञान ले रहा हो या लेता हो तो उसमें उससे परेशानियां हो सकती है।
अर्थात उसे ज्योतिष को समझने में परेशानियां हो सकती है। यहां से हम लोग रिसर्च की बातें करते हैं, पुरातत्व की बातें करते हैं। यदि जातक ऐसे कार्य में लगा हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को उन कार्यों में सफलता प्राप्त करने में परेशानियां होगी। इस प्रकार सूर्य के दूसरे भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। कन्या लग्न में सूर्य तीसरे भाव में स्थित होने पर क्या क्या फल हो सकता है? सूर्य तीसरे भाव में अपने मित्र की राशि में स्थित है तथा यह द्वादशेश भी है। तो हम लोग यहां क्या कह सकते हैं? हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक साहसी होगा। जातक अपने जीवन में अपने पराक्रम से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि सूर्य एक अशुभ ग्रह है और यह भाव तीसरा भाव जो अशुभ भाव है। परंतु यह द्वादशेश भी है, तो जातक के छोटे भाई बहन नहीं हो सकते हैं। यदि तीसरे भाव पे अन्य शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए तथा साथ में मंगल भी यदि पीड़ित हो जाए तो निश्चित ही जातक के छोटे भाई बहन नहीं होंगे। यदि छोटे भाई बहन होंगे तो जातक उन पर शासन दिखाएगा अपना। ऐसे जातक अपने नौकर चाकर पर शासन करना चाहते हैं, तो इसके परिणाम यह होता है कि ऐसे जातक के पास नौकर चाकर बहुत कम समय तक टिकते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी। नवम भाव में जो राशि स्थित है वह शुक्र की राशि स्थित है। या शत्रु के राशि में सूर्य देखेंगे, तो शत्रु की राशि में सूर्य देखेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जातक को भाग्य के साथ कम प्राप्त हो सकता है तथा जातक को धर्म करने मन कम लग सकता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है और यह पंचम भाव से एकादश भाव में स्थित होने से हम लोग पंचम भाव के फल को अच्छा ही करेंगे। कन्या लग्न में सूर्य चौथे भाव में स्थित होने से, सूर्य चौथे भाव में स्थित होने से यह केंद्र का स्थान है तथा अपने मित्र के घर में स्थित है, तो सूर्य के कार्य तत्व को हम लोग अच्छा कहेंगे। तथा सूर्य यहां द्वादशेश होकर भी स्थित है, तो चौथे का फल को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो हम लोग यह कह सकते हैं कि माता को परेशानी हो सकती है। चौथे स्थान से हम लोग भूमि भवन तथा वाहन की चर्चा करते हैं, तो जातक को भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा क्योंकि मित्र राशि में स्थित है, तो थोड़ा राहत देगा, तो सुख प्राप्त होगा। परंतु उस सुख प्राप्त करने के लिए उसे काफी संघर्ष करना पड़ेगा। परेशानियां के बाद उसे भूमि वाहन आदि के सुख प्राप्त हो सकते हैं। द्वादशेश आकर चतुर्थ भाव में स्थित है, तो यह एक अच्छा संबंध है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि जातक विदेश जाए। सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित होने से यहां से हम लोग घर की बातें करते हैं, तो हो सकता है कि जातक अपने घर से दूर रहकर अपने जीविकोपार्जन के लिए घर से दूर जाकर रहे। इस प्रकार हम लोग सूर्य के चौथे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य अपने यहां स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, तो सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को यदि व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय में परेशानी हो सकती है। यदि वह नौकरी करता हो तो नौकरी में भी परेशानियां हो सकती है। नौकरी में अगर जातक हो तो वो चाहेगा कि उसके जो कलीग है या उससे जो जूनियर है उस पे वो अपना
वर्चस्व बनाकर रखे, उस पर अपना शासन बनाना चाहेगा अपने अपने इच्छा से, अर्थात वह चाहता है कि मैं जैसा अनुशासित शासित हूं वैसा ही वे लोग भी अनुशासित हो, जिसके कारण परेशानियां उनसे होगी। सूर्य कन्या लग्न में पंचम भाव में स्थित होने से क्या फल कहेंगे? सूर्य पंचम भाव में स्थित होने से यहाँ एक अशुभ ग्रह है तथा यह शनि की राशि में स्थित है, अर्थात यह शत्रु की राशि में स्थित है, साथ में द्वादशेश भी है। परंतु काल पुरुष की कुंडली में वो यहाँ का स्वामी होते हैं और वो अपने भाव में ही बैठे हैं। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक ज्ञानवान होंगे, जातक को संतान होंगे, परंतु संतान होने में परेशानियां भी होगी। इस प्रकार हम लोग पंचम में सूर्य के स्थित होने के फल को समझ सकते हैं कि संतान होने में परेशानी हो सकती है। यहां से प्रेम की बातें करते हैं तो हम लोग यहां ये समझ सकते हैं कि जब भी सूर्य की अंतर्दशा पतंतर दशा आएगी तो हो सकता है कि जातक का प्रेम टिकाऊ नहीं होने के कारण टूट जाए। पंचम भाव से हम लोग सगाई की भी बातें करते हैं तो सगाई में परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं सूर्य के पंचम भाव में स्थित होने से। सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, तो 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को लाभ में कमी हो सकती है। इस प्रकार सूर्य के पंचम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। कन्या लग्न में सूर्य यदि छठे भाव में स्थित हो तो सूर्य छठे भाव में स्थित होने से सूर्य एक अशुभ ग्रह है और छठा भाव अशुभ भाव है। तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह स्थित होने से उस ग्रह की कार्यतत्व में वृद्धि होती है। तो अच्छा फल कहेंगे। यह शत्रु की राशि में स्थित है तथा यह द्वादशेश भी है, द्वादशेश होकर छठे भाव में स्थित है। तो हम लोग छठे के फल को क्या कहेंगे? हम लोग छठे के फल को ये कहेंगे कि जातक को रोग हो सकता है, ऋण हो सकता है, शत्रु हो सकते हैं, जातक का जीवन संघर्षमय होगा। परंतु रोग ऋण शत्रु होने के बावजूद भी जातक संघर्ष करेगा और संघर्ष से ही अपने शत्रु का दमन करेगा, रोग का दमन करेगा। इस प्रकार हम लोग छठे में सूर्य स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यह पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचमे से आकर छठे भाव में स्थित होने से संतान में परेशानी हो सकती है, उस शिक्षा में परेशानी हो सकती है। सूर्य छठा भाव में स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। तो अपने सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो द्वादश भाव को देखेंगे तो यह अपने भाव को ही देख रहा है। और हम लोग यह नियम जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपने ही भाव को देखे तो वह भाव बलवान हो जाता है। तो यहां द्वादश से कुछ फल, अच्छे फल भी होंगे। तो सूर्य यदि द्वादश भाव को देखे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जातक खर्च तो करेगा परंतु वह अपव्ययी नहीं होगा, अर्थात बिना सोच समझ कर वो खर्च नहीं करेगा। यहां से हम लोग अस्पताल की बातें करते हैं तो जातक बीमार होंगे परंतु हो सकता है कि या तो अस्पताल से जल्दी ठीक हो जाए या अस्पताल नहीं जाना पड़े, क्योंकि सूर्य यहां अपने भाव को दृष्टि दे रहा है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के फल को छठे भाव में स्थित होने पर समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने आज देखा कि कन्या लग्न में सूर्य लग्न में स्थित होने से, दूसरे भाव में स्थित होने से, तीसरे भाव में स्थित होने से, चौथे भाव में स्थित होने से, पांचवें भाव में स्थित होने से तथा छठे भाव में सूर्य स्थित होने से क्या क्या फल होंगे।
आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।